आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और यहाँ पर दिया 2 का पावर 3x प्लस 2 का पावर x इक्वल टू 222। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन दिया। अब इसका आगे देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखा है 2 और इस पर पावर क्या दिया है 3x। ठीक है, तो ये जो 3x है इनके बीच में क्या साइन है, इंटू का साइन है। तो हम इस 3x को 3 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 2 का पावर x इक्वल टू 222 ये लिख दिया हमने। अब इसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, ये 2 लिखिए। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दिया हुआ 2 और इस पर पावर दिया है 3 इंटू एक्स। तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू एक्स लिखिए, चाहे आप इसको x इंटू 3 लिखिए, दोनों आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पर 3 इंटू एक्स को क्या लिखेंगे, x इंटू 3। ठीक है, प्लस 2 का पावर x इक्वल टू 222। ठीक है, यह है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं पेज को ऊपर करती हूँ। इसके आगे हम यहाँ पर ये जो टर्म है इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा कि अगर x का पावर m इंटू एन है तो ये बराबर होता है x का, और ये पावर m x के साथ लग जाएगा होल ब्रैकेट, और ये n ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्मूला जो है आपका इसमें यूज होगा। आप इसको m समझिए और इसको आप n समझिए, और यहाँ बेस x है, यहाँ पे बेस 2 है। तो ये किसके बराबर है, x x, यानी कि हमारा बेस यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे पावर m लगा है। m हमारा क्या है, यहाँ पर ये x है, x लगा दिया। फिर देखिए यहाँ पे होल ब्रैकेट है, होल ब्रैकेट लगाइए, और ये पावर n है, n हमारा यहाँ पर क्या है 3 है, ये ब्रैकेट के बाहर लगा दीजिए। ठीक है, प्लस 2 का पावर x इक्वल टू 222। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं 2 का पावर x यहाँ पर भी है, 2 का पावर x यहाँ पर भी है। तो इस इक्वेशन को इजी करने के लिए हम लेट इसको क्या मान लेते हैं, लेट a इक्वल टू 2 का पावर x। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 2 का पावर x है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, a, और इस पर पावर क्या दिया हुआ, क्यूब दिया हुआ, प्लस यहाँ पर इस 2 के पावर x की जगह क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। तो a क्यूब प्लस a इक्वल टू 222 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम पेज ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा a क्यूब प्लस ए, और ये प्लस 222 इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 222 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो प्लस ए है ना, प्लस ए, इसको हम यहाँ पे इसके साथ 1 तो सभी के साथ इंटू रहता है, तो ये 1a है। तो ये जो प्लस 1a है ना, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 1a जो है इसको हम लिख सकते हैं माइनस 36a प्लस 37a। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस प्लस माइनस, तो 37a में से 36a माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1a ही आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा a क्यूब। अब इस प्लस 1a की जगह हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस 36a प्लस 37a लिख दिया। अब उसके बाद क्या, माइनस 222 इक्वल टू 0, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब हम पेज ऊपर कर सकते हैं। और एक तरीका और भी है कि यहाँ पर अगर आप a की वैल्यू क्या रखेंगे, 6 रखते हैं, तो ये इक्वेशन पूरा 0 के बराबर आएगा। तो यानी कि 6 यहाँ पर हमें एक फैक्टर मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ेगा, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 1a को मैंने क्या लिख दिया, माइनस 36a प्लस 37a। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 टर्म है कि ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो यहाँ पे शुरू के 2 और लास्ट के 2 में हम कॉमन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या निकालेंगे, ये है आपका a क्यूब और यहाँ पर है a। तो इस पे कॉमन क्या निकलेगा, a निकलेगा। ठीक है, तो a क्यूब में से a के हटा दीजिए तो a स्क्वायर बचेगा, माइनस इसमें से a हटा देंगे तो क्या बच रहा है, 36 बच रहा है। ये क्या है, प्लस, और यहाँ पर कॉमन इनमें और इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए ये 37 है, और ये जो 222 है ना, ये 37 को और जब आप 6 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 222 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 37 के टेबल में 222 भी आता है, तो कॉमन क्या आएगा, 37 आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा a माइनस 222, 37 का टेबल कब आता है, 6 टाइम, तो यहाँ 6 लिख दीजिए इक्वल टू 0। इसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, ये है a है, उसके बाद क्या है, ये a स्क्वायर माइनस ये 36 को अगर पावर में लिखना चाहे तो 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 से क्या होता है 36। ठीक है, फिर प्लस ये क्या है 37 और ये क्या है a माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a, और यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी ये होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a माइनस 6 है, और क्या लिखेंगे a प्लस 6 ये लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या प्लस 37, और ये क्या है ब्रैकेट में a माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, a माइनस 6 यहाँ पर भी है, a माइनस 6 यहाँ पर भी। तो इसको a माइनस 6 कॉमन निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा हमारा, ये a बचेगा और ये a प्लस 6 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए a लिखिए, और क्या बच रहा है, ये a प्लस 6, तो यहाँ पर ये लगा दीजिए, और ये वाला ब्रैकेट अब यहाँ पे लगाइए। ठीक है, ये वाला, फिर क्या प्लस
ये a माइनस सिक्स तो बाहर चल गया, बच क्या रहा 37, फिर ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास, पेज ऊपर करते हैं, इसके आगे देखिए हमारे पास क्या है, ये है हमारा a माइनस सिक्स है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये a प्लस सिक्स और ये a को a से इंटू करेंगे तो a स्क्वायर प्लस a को सिक्स से इंटू करेंगे तो 6a प्लस और ये क्या है 37 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये दो ब्रैकेट आया, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब a माइनस सिक्स ये 0 के बराबर होगा, या फिर आपका ये जो टर्म है ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 37 ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए अब हम यहाँ पर a की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले इसको समझ लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायर है, डिग्री 2 है, तो ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यहाँ पर a की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो उसके पहले हम डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट d हम कैसे निकालते हैं, वो होता है यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बी ए सी कहाँ से निकालेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 37 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए स्क्वायर के साथ हम 1 तो इंटू कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो 1 है ना, ये ए की वैल्यू है, और ये जो इस ए के साथ क्या इंटू है प्लस 6 साइन के साथ लेना है, ये बी की वैल्यू है, और ये 37 प्लस है सी की वैल्यू है। तो ए बी सी की वैल्यू मिल गई, तो डी की वैल्यू निकालिए। यहाँ पर ये क्या है बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है यहाँ पर 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस ये क्या है आपका 4 इंटू, और ये क्या है ए सी, तो ए की वैल्यू क्या 1 है और सी की वैल्यू क्या 37 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डी इक्वल तो 36 माइनस इसको इंटू कीजिए तो 4 7 जा 28, 4 3 12 148, तो 148 में से आप 36 माइनस कीजिए, 8 में से गया 2, 4 में से 3 गया 1 और 1, तो ये माइनस 112 आ रहा है, जो कि क्या है लेस देन 0 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डी है ना, यहाँ पर ये डी क्या है लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 अगर डिस्क्रिमिनेंट है तो नो सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये हमारा यहाँ से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो ये वैलिड नहीं है, ये हमारा नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर हम ये a माइनस सिक्स इक्वल टू 0 ये जो है इसको लेकर चलेंगे, तो a माइनस सिक्स इक्वल टू 0 है, तो a की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस सिक्स इधर हम लेकर जाएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 6 आई है, और हमने लेट a माना क्या था, यहाँ पर लेट a जो हमने माना था वो क्या माना था हमने, यहाँ पर हमने जो लेट a माना था, लेट a इक्वल टू हमारा क्या था 2 का पावर x था, यही था ना हमारा। तो अब यहाँ पर देखिए a का वैल्यू हमने क्या a हमारा क्या आया 6 आया, यहाँ पर a की वैल्यू क्या आई है 6, तो यहाँ पर 6 रखिए, 6 इक्वल टू 2 का पावर x, और हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर x इक्वल टू 6, ठीक है। तो 2 का पावर x इक्वल टू ये 6 को हम 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 है तो इसका पावर हम 1 लिख सकते हैं। अब इस 2 के पावर 1 के ना हम इधर साइड लेकर शिफ्ट कर देंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो बेस 2 वाला है उनको एक साथ कर देंगे, तो ये क्या है आपका 2 का पावर x है, और ये 2 का पावर 1 जब इधर साइड आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा कि अगर x का पावर m है अपॉन x का पावर n है, तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर माइनस में हो जाते हैं। तो बेस यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, सेम है, तो ये पावर यानी कि ये x और ये 1 ये आपस में माइनस में हो जाएंगे, यानी कि x माइनस 1 इक्वल टू क्या आया 3 आया, ठीक है। तो इसको इस तरह से ब्रैकेट में कर लीजिए, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो अब हमको यहाँ पर लॉग लगाना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में लॉग लगाई, तो पहले लिखिए 2 का पावर x माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 3 है, हमें क्या लगाना है लॉग लगाना है। तो इस तरीके से आप लॉग लगाइए, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दीजिए और यहाँ पर ये लॉग लगाइए, ठीक है। ये आया। अब यहाँ पर बेसिक लॉग के कुछ फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है ना। तो क्या यूज होगा, देखिए इसमें यूज होगा कि लॉग ए का पावर x है, तो ये बराबर होता है x लॉग ए, ये जो x है ना पावर वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको आप a समझिए और इस पूरे को आप x समझिए। तो देखिए फॉर्मूला क्या है x, तो x हमारा यहाँ पर क्या है ये x माइनस 1 है, तो ये पूरा x माइनस 1 जो है ना इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये x माइनस 1 हो गया, फिर क्या है लॉग, तो लॉग लिखिए, और यहाँ पर क्या है ए हमारा यहाँ पर क्या है 2 है, तो ये आया इक्वल टू ये क्या है हमारा लॉग 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये x माइनस 1 यहीं पे रहेगा, ये जो log 2 है इसके साथ इंटू में ये इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा log 3
अपॉन log 2 डिवाइड में चला जाएगा, यही हो जाएगा ना, log 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, x इक्वल टू क्या होगा, ये -1 हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा log 3 अपॉन log 2 और -1 RHS में जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है